क्या होगा अगर पूरे शहर में लोग अचानक से मरने लग जाएं और इनका दिल कोई निकाल कर ले जाए। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी होता है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में हर तरफ लोग मरने लगे हैं। जब डॉक्टर इनका पोस्टमार्टम करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन लोगों का दिल ही किसी ने निकाल लिया है। वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे। उनका कहना था कि आज से 30 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और वो मौत का साया अभी फिर वापस आ गया है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। उसकी बीवी के कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, मगर फ्रैंक को कुछ नहीं हुआ था, वो बच गया था। लेकिन इस हादसे के बाद फ्रैंक की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। उसे अब मरे हुए लोग नजर आने लगे थे और वो उनसे बातें भी कर सकता था। अब वो उन लोगों की मदद करता था जिनके घरों पर भूत प्रेत का साया होता है और इसके बदले वो उनसे पैसे लेता था। एक दिन वो अपनी गाड़ी पर जा रहा था कि उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक घर में घुस जाती है, जिससे उस घर का लॉन खराब हो जाता है। वो आदमी बाहर निकलकर गुस्सा करता है तो फ्रैंक उसे अपना कार्ड देता है कि मैं तुम्हारा ये नुकसान भर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस आदमी की बीवी एक फिजिशियन डॉक्टर थी जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों रात को अपने घर पे होते हैं कि अचानक उसका बेड हवा में उड़ने लगता है और पूरे घर में पड़ी हुई चीजें भी हवा में उड़ने लगती हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कॉल करके फ्रैंक को बुलाती है। अब फ्रैंक उनके घर में आता है। वो इनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है इस घर में किसी बहुत ही खतरनाक भूत का साया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसे भगा दूंगा। वो जब लूसी के शौहर से बात कर रहा होता है तो उसके माथे पर 37 नंबर लिखा हुआ आता है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे माथे पर नंबर कैसा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपने घर से निकाल देता है। दूसरे दिन फ्रैंक जब जा रहा होता है तो वही लड़का उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा होता है। वो उससे टकरा जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे दफनाने वाले हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम मर चुके हो, अब तुम्हें दफनाना ही होगा। फिर इसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ उसकी लाश होती है। वहाँ पर लूसी भी मौजूद होती है। इसके बाद वो एक होटल में जाते हैं और लूसी उससे कहती है कि तुम मेरे शौहर से पूछकर बताओ कि उसने मेरे पैसे कहाँ पर रखे थे। फ्रैंक उससे पूछकर बताता है कि उसने तुम्हारे पैसे जाया कर दिए। लूसी उसे अपने बारे में बताने लगती है कि हमारी शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकी थी और वो रोने लगती है। फ्रैंक उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है तो उसके हस्बैंड को जेलसी होती है। वो गुस्से में वाइन का गिलास उसके कपड़ों पर गिरा देता है। अब फ्रैंक वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक आदमी आता है। उसके माथे पर 38 नंबर लिखा हुआ था। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है और अपने आसपास वो देखने लगता है। इतने में शीशे में से काला सा आदमी निकल कर आता है और वो इस आदमी का दिल निकाल लेता है और वापस उसी शीशे में दाखिल हो जाता है। फ्रैंक उस काले साए का पीछा करने लगता है मगर वो उसके हाथ से निकल जाता है। इधर लूसी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस को फ्रैंक पर भी शक हो गया था कि जितने भी लोग मरे हैं इनमें फ्रैंक का हाथ हो सकता है। वहाँ पर एक एजेंट होता है। वो लूसी को बताता है कि जब फ्रैंक और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था तो फ्रैंक के पास एक चाकू भी था और उसकी बीवी के माथे पर 30 नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद वो चाकू कभी नहीं मिला और जब फ्रैंक से इस एक्सीडेंट के बारे में पूछा गया तो उसे कुछ भी इल्म नहीं था। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान खड़ा हुआ था। तभी इसको आसमान से आती हुई रोशनी नजर आती है। वो समझ जाता है कि किसी की मौत हुई है। वो भागकर उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक लड़का मर गया था। इस लड़के के माथे पर भी 39 नंबर लिखा हुआ था। उसका मतलब था कि ये काला साया अब तक 39 लोगों को मार चुका था। अब फ्रैंक वहाँ से जाने लगता है तभी फ्रैंक को एक औरत के माथे पर 14 नंबर लिखा हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि अगला नंबर इस औरत का है। वो इसको बताने लगता है कि कोई काला साया तुम्हें मारना चाहता है, मगर वो इसे दूर जाने का कहती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो फ्रैंक पर गन तान लेते हैं। अचानक वहाँ पर वो काला साया आ जाता है और इस औरत पर हमला करने ही वाला था कि कुछ आत्माएं उस काले साए पर हमला कर देती हैं और वो भाग जाता है। अब फ्रैंक उस औरत को बचाना चाहता था। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है मगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो काला साया उस औरत को मार देता है। फ्रैंक चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया था। अब फ्रैंक खुद को कसूरवार समझने लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। वो पुलिस के पास चला जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। वो एजेंट उससे पूछ करता है तो फ्रैंक उनको बताता है कि एक काला साया इन सबको मार रहा है, मगर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो उसकी बातों को मन घड़त कहानी समझते हैं कि फ्रैंक खुद को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। अब लूसी इसके पास आती है। वो उसे इस काले साए की सच्चाई बताने लगती है। तभी उसे लूसी के माथे पर 14 नंबर लिखा हुआ नजर आता है। वो लूसी को पकड़कर अपने पीछे कर लेता है। वो काला साया लूसी के पास आ जाता है और जैसे ही उसका दिल निकालने लगता है तो फ्रैंक की दोस्त रूहें उस पर हमला कर देती हैं। अब फ्रैंक और लूसी किसी तरह से वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। फ्रैंक लूसी को बचाना चाहता था
क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और खुद को मारने के फैसले करता है, तभी वो उस काले स्याह का मुकाबला कर सकता है। मगर लूसी उसको मना कर देती है कि इस मसले का एक और हल है मेरे पास, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और इसे बहुत कुछ पता था। वो इसे बताती है कि हम हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें कुछ देर के लिए इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा कर दूंगी। फ्रैंक उसकी बात मान जाता है और लूसी उसे एक कमरे में बंद कर देती है जिसका टेम्परेचर बहुत मनफी में था और इंसान का जिस्म बर्फ में जम जाता है। अब वहाँ पर वो एजेंट भी आ जाता है और वो लूसी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। फ्रैंक की रूह भी बाहर निकल कर आ गई थी। वो इस काले स्याह का पीछा करता है जो लूसी को मारना चाहता था। अब फ्रैंक को उस काले स्याह की सच्चाई का पता चल गया था। वो एक डॉक्टर था और कई साल पहले एक हॉस्पिटल में उसने 11 लोगों को कत्ल कर दिया था। वो ये सब सिर्फ इसलिए करना चाहता था ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कातिल बन जाए। इस सब कामों में इसके साथ एक नर्स भी शामिल थी। फिर इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इस डॉक्टर को सजाए मौत। अब फ्रैंक ने इस काले स्याह की चादर को उतार दिया था जिससे वो किसी भी आदमी का दिल नहीं निकाल सकता था। वो इसको कहता है कि डॉक्टर की आत्मा वापस आ चुकी है, वही सबको मार रही है, तुम्हें उस नर्स को घर से बाहर निकालना होगा। लूसी उसके घर पे जाती है मगर पैट्रिशिया को मॉम इसको मना कर देती है बाहर जाने से। लूसी उसको किसी न किसी तरह से बाहर जाने के लिए मना ही लेती है मगर तभी वहाँ पर उस डॉक्टर की रूह आ जाती है और उसे देखकर पैट्रिशिया के अंदाज भी बदल जाता है और वो अंदर चले जाती है। अंदर जाकर उसने अपनी माँ को भी मार दिया था और अभी लूसी पर हमला करने वाली थी मगर तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और डॉक्टर की रूह एक तस्वीर में चली जाती है और वो लूसी को मारने वाला था मगर फ्रैंक ने उस तस्वीर को तोड़ दिया। अब डॉक्टर की रूह उस तस्वीर से निकलकर एक जार में चली जाती है और फ्रैंक उस जार को बंद कर देता है। अब वो दोनों उस जार को लेकर एक पुराने हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि अब बंद हो चुका था। फ्रैंक को वो सब कुछ नजर आ रहा था जो कि कई साल पहले उस डॉक्टर ने यहाँ पर लोगों को कत्ल किया था। अब वहाँ पर इनके पीछे पैट्रिशिया भी आ जाती है और इसके साथ ही वो एजेंट भी आ जाता है। फ्रैंक के साथ हाथापाई में वो जार उस एजेंट के हाथ लग जाता है और वो उस जार को खोल देता है जिससे उस डॉक्टर की रूह वापस आजाद हो जाती है। पैट्रिशिया फ्रैंक को देखकर उस पर गोली चलाती है मगर वो पहले ही नीचे गिर गया था और गोली उस एजेंट को लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। नीचे गिरने की वजह से इसको काफी चोट आई थी। वहाँ पर फ्रैंक को अपनी बीवी का ख्याल आने लगता है कि कैसे उसको डॉक्टर और पैट्रिशिया ने मार दिया था मगर वो इसको बचा नहीं सका था। तभी वहाँ पर वो नर्स आ जाती है और वो उस पर गोली चलाती है मगर गोलियां खत्म हो चुकी थी और वो उसी बंदूक से उसका गला दबाकर उसको मारने लगती है। लूसी को उस डॉक्टर की रूह ने पकड़ा हुआ था, वो उसकी मदद भी नहीं कर पा रही थी और फ्रैंक की उसके सामने ही मौत वाक़या हो जाती है। अब पैट्रिशिया लूसी को मारने के लिए उसकी तरफ आती है मगर फ्रैंक की रूह उसको पकड़ लेती है और वो डॉक्टर को कहता है कि आओ तुम इसको बचाना चाहते हो तो बचा लो। वो डॉक्टर फ्रैंक से पैट्रिशिया को छुड़वा लेता है और वो दोनों इस पर हंस रहे होते हैं कि अब हम फिर वापस जाएंगे और बाकी सबको भी मार देंगे। तभी वहाँ पर बुरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और एक बड़ा सा जानवर इन दोनों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब फ्रैंक की रूह ऊपर जाकर अपने दोस्तों से मिलती है। वहाँ पर उसको अपनी बीवी भी नजर आती है। वो उसको कहती है कि तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, तुम वापस जाओ। और फ्रैंक की रूह वापस अपने जिस्म में आ जाती है। फिर इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।